और अपनी बुद्धि को भी इसी में लगाना है। तो अपनी बुद्धि को इसी में लगाना है। कैसी बुद्धि को लगाना कि भक्त जो है सोचता है कि मुझे जो है क्या क्या करना है, कि उनकी सेवा हो सके, उनकी सेवा के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। तो इससे क्या होगा, आपको अपनी इंद्रियों को वश में करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इंद्रियां अपने आप शुद्ध होंगी। आपको मन को वश में करने की ज़रूरत नहीं है, मन अपने आप शुद्ध होगा। तो ये जो विधि है ये इतनी सरल है कि मन को आप लगा देते हो किसमें, तो आपका मन शुद्ध हो जाता है। अपनी इंद्रियों को आप भगवान की सेवा में लगाते हो तो आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। अपनी बुद्धि को आप भगवान में लगाते हो तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो फिर इंद्रियों को वश में करने की जरूरत ही नहीं है। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो शब्दों को आप जो है सुनते हैं, हरे कृष्णा 16 नाम आप सुनते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका मन अपने आप शुद्ध होता है। आप सुनते हैं तो आपका मन शुद्ध होता है। आपको मन को बस में करने की जरूरत नहीं, केवल आप सुन रहे हैं हरे कृष्णा हैं। और जब 16 नाम हो जाते हैं तो मन का खिसका देते हैं अपने। तो इस तरह से मन जो है आपका इसमें नाम में लग गया, तो फिर मन को बस में करने की जरूरत नहीं है। मन अपने आप बस में भी हो जाता है और शुद्ध भी होता है। तो जो साकार की उपासना है वो बहुत सरल है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो यहाँ पर क्या प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसी भक्ति में जो रत है तो प्रत्यक्ष संबंध है भगवान के साथ। तो भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। किस तरह से प्रत्यक्ष संबंध है कि जब भक्त जो है भगवान की कथा सुनता है तो उसका मन शुद्ध होता है और उसको उसमें रस आने लगता है। भगवान की कथा प्रत्यक्ष इसका जो है परिणाम मिलता है। अब भगवान को चढ़ा हुआ भोग है वो प्रसाद बन जाता है, तो प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उसका आपको प्रत्यक्ष आपको जो है रस प्राप्त होता है ना। तो सुनने से आपको जो है आपके हृदय में वो कथा का रस प्राप्त होता है। आपके कानों के लिए भी जो है एक सुख, कानों को सुख मिलता है। भगवान का प्रसाद खाते हैं आपकी जिह्वा को भी रस मिलता है ना। तो ये प्रत्यक्ष संबंध है, भगवान का प्रत्यक्ष संबंध है। और भगवान की सेवा जो करने वाले भक्त होते हैं भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, भगवान को जो है नहलाते हैं, भगवान को जो है सुलाते हैं, तो उनके लिए भगवान जो है कई बार अनेक प्रकार के संकेत देते हैं कि ऐसे करना ऐसे नहीं करना है ना, कौन सा वस्त्र मुझे पहनाना है। तो भगवान जो है पसंद करते हैं और कोई चीज़ नहीं पसंद करते हैं तो संकेत देते हैं ये पसंद नहीं है मुझे। तो भगवान के जो है प्रत्यक्ष संबंध होता है भगवान के साथ में। तो उसी तरह से जैसे बच्चा है ना, तो माता अपने बच्चे की सेवा करती है, तो कोई बात अगर बच्चे को पसंद नहीं आती है तो वो जो है गुस्सा दिखाता है माता को, है ना। तो माता को भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि बच्चा जो है मुझे मेरी सेवा को ग्रहण कर रहा है। तो इसी प्रकार से भगवान भी जो है किसी बात में जो है अरुचि दिखाते हैं कि ये उनको पसंद नहीं है। तो इस तरह से जो भक्त है भगवान के साथ उसका प्रत्यक्ष संबंध हो जाता है, जैसे कि माता होती है वो बच्चे से प्रत्यक्ष संबंध रहता है और बच्चे को क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है वो माता को जो है पता नहीं चलता है ना। तो भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, तो आप भगवान से जो है आपको सब संकेत प्राप्त हो रहे हैं, वो प्रसन्न होते हैं।
मेरे लिए तुमने बनाया, ये मेरे लिए भोग लगाया, हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है। तो भगवान को भी जो है अच्छा लगता है भोग। उनको गर्मी लगती है, भगवान को भी गर्मी लगती है। गर्मी लगती है तो वे जो है संकेत देते हैं कि तुम्हें गर्मी लग रही, तुम एसी में बैठे हो और मुझको जो है गर्मी में छोड़ दिया। तो भगवान जो है इस तरह से भी संकेत देते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं भगवान से प्रत्यक्ष संबंध है ना। तो ऐसे कई जो घटनाएं हैं कि कोई भक्त हैं, है ना, तो उन्होंने जो है जगन्नाथ जी, उनके छोटे जगन्नाथ जी थे, तो किसी घर में गई वो माता जी किसी घर में गई, तो उस घर में दूसरे कमरे में जो है एसी चल रहा था, ये कूलर था, दूसरे कमरे में कूलर था, और कमरे के बाहर जो है वो ठंडी हवा नहीं आ रही थी। तो जगन्नाथ जी को उन्होंने वहाँ पर रखा, जहाँ ठंडी हवा नहीं आ रही थी वहाँ पर रखा। तो जगन्नाथ जी को जो है इतना ख़राब लगा कि देखो जिस कमरे में जो है कूलर ठंडी हवा आ रही है, वहाँ मुझे ना बिठा करके यहाँ बिठा दिया, तो पूरे घर की लाइट बंद कर दी, पूरे घर की लाइट ही बंद कर दी। जैसे उनको बिठाया वहाँ पर जहाँ ठंडी हवा नहीं थी, तो पूरे घर की लाइट चली गई। तो माता जी बोली, अरे नहीं नहीं, अभी आप यहाँ बैठो, अभी मैं कूलर की जो दिशा है वो आपकी तरफ कर दूँगी और आपको ठंडी हवा लगेगी। तो तुरंत लाइट आ गई, तुरंत लाइट आई। तो बिल्कुल समझ मतलब स्पष्ट आ जाता है कि वे किसी बात से अगर नाराज़ होते हैं तो तुरंत कुछ ना कुछ जो है अपनी जो है वो गुस्सा दिखाते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं। और भगवान जब गुस्सा दिखाते हैं तो भक्त को बहुत आनंद आता है कि वो जो है मतलब क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते ये वो बता रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि भक्त को जो है कि पता चलता है कि उनको ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ पसंद नहीं है, किस बात से उनको जो है नफ़रत हो, वो काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है ना। तो इस तरह से बहुत घटनाएं हैं, है ना। एक घटना ऐसी अभी हाल में हुई कि कोई भक्त जो है तो वो जो है नवद्वीप मंडल परिक्रमा में गए। तो नवद्वीप मंडल परिक्रमा में जब गए तो उनको जो है सपना दिखाई दिया, भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु की एक मूर्ति है और वो नृत्य करने की मुद्रा में है। उनका चरण भी जो है एक ऊपर उठा हुआ है, एक हाथ ऊपर उठा हुआ है, एक हाथ नीचे, इस तरह नृत्य करने की मुद्रा में है। तो वो जो है बहुत सुंदर मूर्ति है। और एक जो है मंदिर में वो जो है विराजमान है, और वहाँ का जो पुजारी है तो वो जो है मतलब खास पूजा नहीं करता है, थोड़ी बहुत पूजा करता है और कोई खास सेवा की भावना भी नहीं है। जो चढ़ावा आता है तो अपना जो है खाने पीने में लगाता है। तो सपने में दिखाई दिया, वो पुजारी भी दिखाई दिया कि वो पुजारी, और सपने में भगवान चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति भी दिखाई दी। और फिर ये देखा उसने कि जब दोपहर के 1 बज गए तो उसने मंदिर बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया और बाहर निकला, और 2 आदमी जो है 2 व्हीलर में आए और उसको जो है अपने साथ ले गए, अपने साथ। वो सब सपने में दिखाई पड़ रहा है, भक्त को सपने में दिखाई पड़ रहा है, ले गए। और फिर जो है कुछ दूरी पे जा कर के, काफ़ी दूरी जा कर के उन 2 आदमियों ने थैले से मांस निकाला और चावल निकाला, मांस मछली और चावल जो है वो पुजारी ने खाया, और 2 आदमी थे उन्होंने, तीनों ने खाया। पुजारी ने खाया और 2 आदमी तीनों ने मांस मछली का भोजन किया। और वो सपने में जो है वो भक्त जो देख रहा है तो वो तो सो रहा है, सब दिखाई पड़ रहा है, और आवाज़ आती है अब चैतन्य महाप्रभु इसके मंदिर में नहीं रहेंगे, आवाज़ आती है। फिर बाद में दूसरे दिन सपना देखता है तो वही मंदिर दिखाई पड़ता है और मंदिर बंद है, और 2 लड़के जो है उस मंदिर के जो है पीछे की खिड़की को जो है काटते हैं
जाली काटते हैं और एक लड़का जो है खिड़की के द्वारा मंदिर के अंदर कूद जाता है और चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति उठा लेता है और फिर खिड़की के द्वारा दूसरे लड़के को जो है थमा देता है और फिर कूद जाते हैं। फिर दोनों लड़के जो है कुछ दूरी पर जाते हैं एकांत में और वहाँ जो है चैतन्य महाप्रभु के जितने आभूषण हैं वो सब उतार लेते हैं और चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति को एक झाड़ी में फेंक देते हैं और चले जाते हैं। वो जो भक्त है उस समय परिक्रमा में था, तो परिक्रमा में था तो जो है फिर अगली रात में सपना दिखाई दिया उस भक्त को। तो वो झाड़ी दिखाई पड़ती है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को उसने फेंका हुआ है, वो झाड़ी दिखाई पड़ रही है और आवाज़ आती है कि परिक्रमा तुम्हारी इस स्थान से पहुँचेगी। प्रतापगढ़ का स्थान है और वहाँ जो है वो एक घाट है, तो वहाँ इसके पास में जो है वो मूर्ति है, झाड़ी की मूर्ति, सब दिखाई पड़ता है। तो फिर जो भक्त है वो जिस दिन 16 मार्च की तारीख को वो परिक्रमा के द्वारा वो जो है उस स्थान में पहुंच जाती है, परिक्रमा पहुंच जाती है ना। और रात में सपने में वो भी दिखाया गया कि कैसे रास्ता से जाना है, तुम्हारी परिक्रमा इस बिंदु पर पहुंचेगी, इस बिंदु से तुम रिक्शा करोगे तो तुम जो है रिक्शे वालों को ये बताओ कि इधर पहुंचना है, फिर उसके बाद वहाँ पहुंचना है, फिर वहाँ पहुंचना है, सब कुछ गाइडेंस दिया। तो वो जो भक्त था वो रिक्शे में बैठा उसी प्रकार से रिक्शे वाले को गाइड करता रहा, इधर जाना है ना। जबकि वो जो है चंडीगढ़ से गया था भक्त, तो वो तो मायापुर के स्थानों को जानता भी और वहाँ रिक्शे को खड़ा किया और झाड़ी के पास गए तो जो है देखा कि चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति वो मिली, 1.5 फुट की मूर्ति है और 15-20 किलो का वजन, वो जो है मूर्ति उसको मिली। और सपने में जो है भगवान मतलब सब दिखा रहे हैं और आवाज़ भी आती है, चैतन्य महाप्रभु को ले जाओ, यहाँ झाड़ी से निकाल करके चैतन्य महाप्रभु को ले जाओ, है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को जो है वो लेके आए। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, तो परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है ना। तो प्रभुपाद भी जो है जब लॉस एंजल्स में थे तो लॉस एंजल्स में उन्होंने स्थापना की राधा, उनका नाम क्या है, राधा लॉस एंजल्स में राधा द्वारकाधीश ऐसी कुछ नाम है। तो वहाँ जो है राधा द्वारकाधीश का जो है प्रभुपाद दर्शन कर रहे हैं और प्रभुपाद जो है भारत से बड़े निराश हुए क्योंकि पहले भारत में उन्होंने बहुत कोशिश की प्रचार करने के लिए, तो कोई सहयोग नहीं दे रहा था प्रभुपाद को, तो बड़े निराश हुए। और जब विदेश में गए तो विदेश में उनको बड़ी सफलता मिल रही थी और कई मंदिर बन चुके थे। तो जो रुक्मिणी द्वारकाधीश, वो रुक्मिणी द्वारकाधीश हैं, लॉस एंजल्स में रुक्मिणी द्वारकाधीश हैं। तो जब प्रभुपाद रुक्मिणी द्वारकाधीश का दर्शन कर रहे थे तो रुक्मिणी द्वारकाधीश जो है प्रभुपाद से बोले, बाकी सब कोई नहीं समझ पा रहा है लेकिन दर्शन कर रहे हैं और प्रभुपाद कुछ से रुक्मिणी द्वारकाधीश बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि अब तुम जो है भारत में जाओ और मैंने वहाँ पर सब व्यवस्था कर दी है, अब तुम जाओ और वहाँ प्रचार करो। रुक्मिणी द्वारकाधीश लॉस एंजल्स में प्रभुपाद को बोलते हैं कि तुम अब भारत में जाओ और अब तुम वहाँ, मैंने सब व्यवस्था कर दी है, अब तुम भारत में प्रचार करो। तो प्रभुपाद फिर जो है जब भारत में आए 1967 में प्रभुपाद भारत में आए थे और फिर जो है कई केंद्र, फिर भारत में ही कई केंद्र खुले। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान जो है अर्चा विग्रह के रूप में जो है साक्षात जो है वो भक्त से बात भी करते हैं, साक्षात बात करते हैं, है ना। तो सनातन गोस्वामी जैसे थे तो उनके साथ मदन मोहन थे। तो सनातन गोस्वामी मथुरा में जब जाते थे भिक्षा मांगने के लिए तो एक चौबे का घर था
चौबे के घर में मदन मोहन जी विराजमान थे। तो मदन मोहन जी उनके घर में विराजमान थे और वो चौबाइन जो थी वो उनको अपना पुत्र मान करके जो है उनकी सेवा करती थी, है ना। पुत्र मान करके सेवा करती थी। जैसे अपने बच्चे को सवेरे सवेरे भूख लगती है तो माता जो है जल्दी बना करके उसको जो है खिलाती है। तो माता जी भी जो है क्या करती थी कि स्नान से पहले ही जो है दाल चढ़ा देती थी और जो है फिर दातून करती थी, तो दातून से ही फिर दाल को चलाती थी और फिर स्नान करके जल्दी स्नान कर लिया तो फिर जो है तब तक वो दाल तैयार हो गई और जो है अपने मदन मोहन जी को फिर भोग लगाती थी। तो उनके साथ मदन मोहन जी पुत्र की तरह रहते थे। तो सनातन गोस्वामी जब गए भिक्षा मांगने के लिए तो देखा कि अरे माता जी तो अभी स्नान भी नहीं किया है, वो दातून कर रही हैं, वो दातून से जो है दाल को चला रहे हैं। तो भगवान को जो है भोग लगाने के लिए जो दाल चढ़ाई है। तो सनातन गोस्वामी बोले कि माता जी आप ऐसा मत करो, ये तो साक्षात भगवान है, आप स्नान करने के बाद ही फिर दाल चढ़ाया करो, फिर भोजन बनाया करो और भोग लगाया करो। तो वो माता जी चौबाइन बोली कि अच्छा बाबा तुम जैसा कहते हो वैसे ही करूँगी। तो अगले दिन उन्होंने जो है स्नान के बाद जो है दाल चढ़ाई और फिर जो है तैयार हुआ भोजन। तो बहुत देर लग गई। जब बहुत देर लग गई तो देर से भगवान को भोग लगा। तो मदन मोहन जी जो चौबाइन के घर में थे उन्होंने सनातन गोस्वामी को सपना दिया। सनातन गोस्वामी को सपना दिया कि आपने क्या उनको विधि सिखा दी, हमारी माता को आपने कौन सी विधि सिखा दी है, अब तो मुझको बहुत देर में भोग मिलता है तो मैं भूखा रहता हूँ। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि भगवान जो है इसके घर में इनके पुत्र की तरह रहते हैं। तो फिर जो है आए चौबाइन को बोले कि माता जी आप जो है जैसे हमेशा करते हो वैसे ही करो, हैं, क्योंकि इनको जो है जो पसंद है तो वैसे ही आप करो, अब आपको विधि का पालन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने लगे। फिर अब सनातन गोस्वामी रोज़ आते थे उनके घर में भिक्षा मांगने के लिए, तो रोज़ दर्शन भी होते थे मदन मोहन जी के। तो एक दिन मदन मोहन जी जिद करने लगे चौबाइन को, बोले कि हमें जो तो इसी बाबा के साथ जाना है, इसी बाबा के साथ जाना है, सनातन गोस्वामी इनके साथ जाना है मुझे। तो माता जो है चौबाइन में वो बोली, बड़ी दुखी हो गई कि ये जो है बड़ा चंचल स्वभाव का है ना, एक स्थान में रहता नहीं है। अब इसकी इच्छा हो गई है कि उस बाबा के पास जाए, और बाबा के पास कहाँ सब भोग की सुविधा है, कहाँ भोग लगेगा, कैसे भोग लगेगा, है ना। जाने की बहुत इच्छा कर रहा है तो मैं क्या करूँ। तो चौबाइन माता जी जो है सनातन गोस्वामी से बोली कि महाराज अब ये जो है आपके साथ जाना चाहता है तो मैं क्या करूँ, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है, आप ले जाओ इनको। तो सनातन गोस्वामी ले आए। अब सनातन गोस्वामी ले आए तो उनका तो घर ही नहीं था, पेड़ के नीचे इनको स्थापित कर दिया, पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया। और जो आटा मांग के लाते थे उसको जो है जमुना जी के जल में उसको जो है वो बनाते, उसकी बाटी बनाते और आग में सेक करके उसी का भोग लगा दे, वही खा लेते। तो नमक भी नहीं होता था, ना सब्जी ना नमक, तो आटा के ही जो है पानी में उसको जो है आटे बाटी बना करके और आग में सेक करके भोग लगाए। अब आग में सेक कर भोग लगाए। अब मदन मोहन जी जो है बोले सनातन थोड़ा नमक तो मिला दो, थोड़ा नमक तो दे दो, तुम्हारे जो है ये बाटी मेरे गले से नीचे नहीं उतरते हैं। तो सनातन बोले देख लो, मैंने तो तुमको कहा था, तुम चौबाइन के घर में थे तो बढ़िया बढ़िया भोग लेते थे, अब मैं कहाँ से लाऊंगा नमक, अभी तुम नमक मांग रहे हो, फिर तुम कुछ और मांगोगे, फिर कुछ और मांगोगे, मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं तो सन्यासी हूँ। और अगर तुमको नमक चाहिए तो अपनी व्यवस्था खुद करो। तो सनातन गोस्वामी से बोले, सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी बोले अगर नमक चाहिए और जो भी चाहिए अपनी व्यवस्था तुम खुद करो, मैं अपना भजन में लगा हूँ। तो डांट दिया भगवान को। और भगवान चुप, क्योंकि भगवान जानते हैं
कि ये इनका जो है अपना जैसा नियम है उसके अनुसार ये जो कुछ भी कर रहे हैं तो पहले से ही इनका नियम बना हुआ है। तो भगवान चुप हो गए। अब भगवान सोचते हैं कि मुझे खुद ही अपना बढ़िया मंदिर अगर बन जाएगा तो फिर अच्छा भोग भी मिलेगा। तो अच्छा मंदिर बनाने के भगवान जो है खुद सोचने लगे। तो एक बड़ा व्यापारी जो है रामदास कपूर नाम का बड़ा व्यापारी था। तो वो जो है अपना बहुत सा सामान जो व्यापार का सामान था वो नौका में रख करके और जमुना जी के धारा में अपनी नौका को चला रहा था। उन दिनों तो सामान बहुत ज़्यादा सामान हो तो बैलगाड़ी में रख करके ले जाएंगे और या फिर जो है अगर नदी है तो नौका के नदी की धारा में उस नाव को जो है चला करके बहुत सा सामान है वो ले जाते थे। तो उस स्थान में जहाँ टीला है, ये जो द्वादश आदित्य टीला है वृंदावन में, वहाँ पर मदन मोहन जी थे, टीले के ऊपर थे और वहीं पर गंगा जमुना जी बहती थी। अभी तो थोड़ा दूर चली गई तो जमुना जी वहीं बहती थी तो उसकी नाव वहीं पर फंस गई। तो मदन मोहन जी ने उस बड़े व्यापारी की नौका को ऐसे फंसा दिया और रात का समय था, वो बहुत चिंतित हो गया। तो टीला के ऊपर जो है सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे और एक दिया जल रहा था। तो उसको समझ में आया कि भाई यहाँ कोई साधु है। तो रात के समय अंधेरा बिल्कुल, तो वो दिया की जो है रोशनी देख करके वो आया वहाँ सनातन गोस्वामी के पास कि महाराज हैं आप मेरी रक्षा करो, मेरा जो है पूरी पूंजी डूब जाएगी, हैं नाव फंस गई पानी में। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भैया ये सब जो चक्कर है ये इनका बड़े महाराज का है, इन्हीं से बात करो। तो मदन मोहन जी की तरफ इशारा कर दिया। तो व्यापारी जो है मदन मोहन जी से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप जो है मेरी नौका जो है छुड़ा दो तो मैं आपका बहुत बढ़िया मंदिर बना दूंगा। तो सनातन गोस्वामी बोले बस ठीक है, हो गया तुम्हारा काम, अब जाओ। और जब वो आया तो नौका जो है पानी से जो है जो फंसी थी वो निकल गई। और फिर उसको जो है जब वो अपना माल लेकर के गया तो बहुत उसको जो है लाभ हुआ, व्यापार में बड़ा लाभ हुआ। तो जो पैसा था उसने जो है मदन मोहन जी का मंदिर बनवा दिया। तो मदन मोहन जी का जब मंदिर बन गया, बढ़िया मंदिर बन गया, तो फिर भोग बढ़िया भोग मिलेगा ही। तो इस तरह से भगवान जो है भक्तों के साथ में संबंध बनाते हैं। यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं अतः इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। यहाँ भगवान ने कहा ना कि मुझ में ही निवास करोगे। अभी भौतिक संसार में आप नहीं हैं, आप भगवान में ही निवास कर रहे हैं अगर मन और बुद्धि भगवान में लगी है ना। तो ऊपर लिखते हैं भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वो सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम और भगवान अभिन्न है। अर्थात जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो हरे जब बोलता है तो राधा रानी का नाम है और जब कृष्ण बोलता है तो श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से जब हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है तो राधा रानी और कृष्ण उसकी जिह्वा पर नाच रहे हैं, क्योंकि जो नाम है वो नामे से अभिन्न है। अगर शुद्ध नाम लेते हैं तो ये सबके साथ नहीं होता। आप नाम जो जप करते हैं, आपका नाम अगर शुद्ध नाम है तो आपके जिह्वा पर हरे कृष्णा जब आता है तो हरे माने राधा रानी आती हैं जिह्वा पर, और जब कृष्ण शब्द आता है तो श्री कृष्ण आते हैं जिह्वा पर। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे जब बोलते हैं तो राधा और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, आपकी जिह्वा पर नृत्य कर रहे हैं अगर शुद्ध नाम है। तो शुद्ध नाम होता है वो साक्षात जो है राधा कृष्ण है ना। यहाँ पर ऊपर लिखते हैं जब वो कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं, प्रत्यक्ष ग्रहण करते हैं। भगवान जो है भोग को प्रत्यक्ष ग्रहण करते हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि भगवान जो है आपका भोग हाथ से खाएं और वो कम हो जाए, ज़रूरी नहीं है। अगर भगवान चाहें तो भोग जो लगा हुआ है हाथ से उठा के भी खा सकते हैं और कम हो सकता है कि भगवान ने खाया। लेकिन अगर वो ना चाहें इस तरह से तो देख करके ही भोग लगा लेते हैं।
अपनी दृष्टि से ही भोग लगा लेते हैं, उसका पूरा स्वाद भी ले लेते हैं और वो ज्यों का त्यों रहता है। वो क्या हो गया, अब दिव्य हो गया। और उसमें अब जो है एक विशेष स्वाद आ गया, क्योंकि भगवान ने देख करके भी भोग लगाया तो भी उनका अधरामृत उसमें आ गया। अधरामृत है तो भगवान के मुंह का जो रस है उसमें आ गया, और ज्यों का त्यों रखा है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन भगवान के मुंह का जो रस है उसमें आ गया। अब भक्त खाते हैं वो प्रसाद का अलग टेस्ट होता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब भोजन करते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे, तो भक्तों से कहते थे कि देखो सब चीज़ें वही हैं, ये प्रसाद बना है, इसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं वो सब वही हैं, लेकिन तो भी उनमें वो स्वाद नहीं आता जो इसमें प्रसाद में आ रहा है, क्योंकि भगवान का अधरामृत इसमें मिला हुआ है ना। तो भगवान जो है इस प्रकार से जब भोग लगाते हैं तो भक्त को भी पता चलता है कि हाँ भगवान ने ग्रहण कर लिया, और उनको जो है वो संतुष्टि हो गई। तो प्रत्यक्ष संबंध होता है भगवान के साथ। यहाँ प्रभु लिखते हैं इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट को खाकर कृष्णमय हो जाता है। तो कृष्ण का जूठन, वो जो प्रसाद है कृष्ण का उच्छिष्ट है, और वो जब वो खाता है, प्रसाद खाता है, तो कृष्णमय हो जाता है। जिस प्रकार सेवा में नहीं लगता, वो नहीं समझ पाता कि ये सब कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है ना। तो यहाँ मतलब प्रभुपाद बड़े जोर दे करके बोलते हैं कि गीता में इस प्रकार की विधि की संस्तुति की गई है। क्या? भोग लगाना। ये तो 12वां अध्याय है। 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रथम स्नामि प्रयतात्मना है कि चाहे पत्ता हो, चाहे फूल हो, या जल हो, या फल हो, भक्तिपूर्वक कोई मुझे अगर अर्पित करता है तो मैं भक्ति के द्वारा दिया हुआ उसको जो है प्रेम पूर्वक खाता हूँ, आदर पूर्वक खाता हूँ। भगवान जो है आदर पूर्वक खाते हैं, ग्रहण करते हैं। तो भगवान जो चीज़ बताते हैं वो चीज़ उन्हीं भक्तों को समझ में आती है जो इसको करते हैं, भगवान को भोग लगाएंगे। तो जो है उन भक्तों को जो है समझ में आता है। एक माता जी थी तो भोग लगा रहे हैं भगवान को, तो मिश्री का भोग लगाती थी। तो रोज़ जो है अपने कृष्ण को जो है मिश्री का भोग लगाती थी। तो एक दिन उनके घर में मिश्री नहीं थी, चीनी थी। तो चीनी का जो है उन्होंने भोग लगाया और कहा कृष्ण से कि हे कृष्ण, आप जो है आज मिश्री नहीं है, आप चीनी का भोग स्वीकार करो। तो जैसे उन्होंने वो प्लेट लाई तो किसी प्रकार से वो प्लेट गिर गई, चीनी की प्लेट गिर गई, सब गिर गई नीचे। तो समझ गई उनको चीनी पसंद नहीं। मिश्री जो है वो भगवान को पसंद है। माखन मिश्री का भोग में मतलब चोरी भी करते थे भगवान, ब्रज में चोरी करते थे। तो मिश्री जो है वो एक अलग चीज़ होती है, और चीनी है वो खाने में तो मीठी है, लेकिन वो जो है इस प्रकार शुद्ध नहीं है जैसे मिश्री होती शुद्ध। तो भगवान को जो है मतलब ये चीज़ पसंद नहीं, तो गिरा लिया। तो समझ गई कि इनको जो है चीनी पसंद नहीं, कि चीनी का भोग लगाएंगे, रोज़ मिश्री का भोग लगाते हैं ना। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। तभी हमारे पास समय कुछ थोड़ा सा समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? आपका प्रश्न जी। इसमें कहा गया है कि इस प्रकार की निसंदेह मुझमें इस लोग के बोल रहे हैं कि अपना चित्त और बुद्धि मुझमें लगाओ, तो निसंदेह मुझमें वास करो सदैव। इसका क्या अर्थ है कि निसंदेह मुझमें वास करोगे? हाँ, इनका प्रश्न है कि भगवान के निसंदेह मुझ में वास करोगे। मुझ में वास करोगे का मतलब क्या है? वैकुंठ में वास करोगे। आप फिर इस भौतिक संसार में नहीं हैं, आप वैकुंठ में हैं।
है ना। वैसे कई बार कहा जाता है कि प्रभुपाद जहाँ जाते थे तो वैकुंठ से उनके साथ साथ जाता है, क्योंकि वो वैकुंठ में है ना। तो जो भक्त होता है इस भौतिक संसार में रहते हुए भी वो वैकुंठ में रहता है। वो जहाँ भी चलता है तो वो वैकुंठ में उसके साथ साथ चलता है, तो उसकी स्थिति बहुत दिव्य होती है। भौतिक संसार में जो जन्म मरण का कष्ट है ना, और बुढ़ापे बीमारी का कष्ट है, और बड़े प्रकार के सुख दुख हैं, कई तरह के जो है जो भौतिक अनुभूतियाँ हैं, तो वो भक्त इसी भौतिक जगत में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होता, और उसको जो है भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है। तो वैकुंठ में अगर आप जाएंगे तो आप भगवान के साथ ही रहेंगे और भगवान की उपस्थिति का अनुभव करेंगे, है ना। तो वैकुंठ जगत है। और भौतिक जगत में आप जो है मतलब देखते हैं तो ये सब भौतिकतावादी लोग देखते हैं, लेकिन जो भक्त भगवान के जो है भावना में भावित रहता है तो वो जो है वो वैकुंठ को ले जाता है, जहाँ भी वो जाता है वैकुंठ को अपने साथ ले जाता है। तो वैकुंठ में रहता है, भगवान के इमेज में रहोगे, है ना। लेकिन भगवान जो है का मतलब यहाँ पर वैकुंठ है। भगवान का धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं, भगवान के नाम में भगवान में कोई अंतर नहीं। तो भगवान के वैकुंठ में जानने का मतलब है कि आप भगवान में प्रवेश कर गए। तो जो निराकारवादी हैं वो कुछ सोचते हैं कि हम भगवान में प्रवेश कर गए, इसका मतलब कि अब भगवान बन गए, तो भगवान नहीं बनते। भगवान में प्रवेश करने का मतलब है हम वैकुंठ में प्रवेश करते हैं, उनकी लीला में प्रवेश करते हैं। इसलिए भक्तों के लिए कहा जाता है नित्य लीला प्रविष्ट, कि भगवान की लीला में आप प्रवेश करते हैं। तो जब भगवान कहते हैं मुझ में रहोगे, मुझ में वास करोगे, इसलिए भगवान की लीला में आप जो है शामिल हो गए। अब भगवान की लीला में आप शामिल हो गए तो भगवान आपको गाइड करते रहेंगे कि अभी आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। तो आपको भगवान का पूरा गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि आप भगवान के धाम में चले गए और वहाँ पर उनकी नित्य लीला होती है, उसमें आप प्रवेश कर गए। तो जितने भी आप भौतिक संसार में हैं, वो वैकुंठ जो है मतलब वो इतना दूर है, भौतिक जगत से बहुत दूर है, लेकिन हमारे पास भी है। तो वैकुंठ में आप वैकुंठ में हैं और भगवान के साथ हैं और भगवान के गाइडेंस में आप हर कार्य कर रहे हैं। तो उसको कहते हैं निवासी में ये कि मुझ में तुम निवास करो। तो भगवान की लीला, तो प्रभुपाद को जो है गाइडेंस मिलता था। अब शुरू साधना में, साधना काल में तो गुरु शास्त्र साधु से जो है हमें गाइडेंस लेने पड़ते हैं, लेकिन जब जो है ये स्थिति आ जाती है कि भगवान की लीला में आप प्रवेश कर गए, तो फिर जो है कभी गुरु से गाइडेंस मिलता है, तो कभी नहीं मिलता है, तो भगवान गाइडेंस देते हैं। अब हमेशा गुरु तो अपने पास होते नहीं, शास्त्र हैं, साधु हमेशा नहीं देते, लेकिन भगवान फिर गाइडेंस देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो चीज़ जो है मतलब ये होती है कि जो भक्त होते हैं वो, जैसे प्रभुपाद वृंदावन में थे, तो वृंदावन भगवान का धाम है ना। जब वृंदावन से बाहर गए प्रभुपाद, तो वृंदावन को अपने साथ ले गए और पूरी दुनिया में वृंदावन बना दिया। तो भगवान के धाम में वृंदावन से कोई बाहर जाता है तो निंदा की जाती है, भाई वृंदावन से बाहर नहीं जाना। कई लोग जो है जाते हैं वृंदावन, जब वहीं पर ही रहेंगे, वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद वृंदावन से बाहर गए और समुद्र पार गए, तो एक निंदा की बात होती है कि कोई व्यक्ति वृंदावन छोड़ करके जाए और समुद्र पार करे। लेकिन प्रभुपाद वृंदावन से बाहर गए और समुद्र पार करके गए। लेकिन क्या किया उन्होंने, वहाँ वृंदावन ले गए और पूरी दुनिया में वृंदावन के मंदिर बना दिए, शाखाएँ बना दी। तो प्रभुपाद जो है वृंदावन से बाहर नहीं गए, प्रभुपाद जहाँ भी गए वो वृंदावन में ही थे। उन्होंने वृंदावन जो है शाखाएँ बना दी। ये सब जो है वृंदावन की ब्रांचेज है। पूरी दुनिया में प्रभुपाद ने वृंदावन की ब्रांचेज बना दी।
अब कोई अंतर नहीं, वृंदावन में आए और इस मंदिर में कोई अंतर नहीं। आप वृंदावन अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं वृंदावन, लेकिन अगर आप वृंदावन नहीं जाना चाहते और यहाँ मंदिर में ही अगर आप लगे हैं श्रवण कीर्तन में, भक्तों की संगति में, नाम जप में, तो आप वृंदावन में हैं तो कोई ज़रूरत नहीं कि वृंदावन आप जाएं। एक विभु चैतन्य एक भक्त थे जो भगवान का हमेशा वो करते थे, कुकिंग करते थे, भगवान का कुकिंग करते थे। तो वहाँ तीनों आल्टर का जो है जितना भी भोग है वही बनाते थे। तो उनकी 8 घंटा सेवा होती थी, भगवान का जो है भोग बनाते थे। तो जीवन भर जो है वो उस मंदिर से बाहर ही नहीं निकले, कृष्ण बलराम मंदिर में ही रहे। और जब उनकी सेवा समाप्त हो गई तो भी जो है वो अपनी कुटिया में रहते थे, मंदिर से बाहर निकले ही नहीं, मंदिर के अंदर ही शरीर छोड़ा हुआ। वृंदावन की बहुत सी लीला स्थलियाँ हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड। अगर भक्त जो है मतलब एक स्थान में रहना चाहे तो उसकी इच्छा है तो भगवान के लिए जो है कोई शिकायत नहीं होती कि वो कहीं जाता क्यों नहीं है, यहीं पर क्यों रहता है। आप भगवान के नाम में अगर मस्त हैं और कहीं एक स्थान में रह रहे हैं तो भगवान के लिए जो है पूरी संतुष्टि है कि आप नाम जप कर रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, उसी में आप बैठे हुए हैं। भगवान की पूरी संतुष्टि कि आप अगर नहीं जाते कहीं और कुछ नहीं करते काम, खाली कथा सुनते हैं, तो भगवान की संतुष्टि पूरी इसी में है। तो भक्त की बहुत सी इसमें जो है अपनी आज़ादी होती है कि वो जो है क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। वो भगवान में ही निवास करता है, चाहे वो ये करे चाहे वो करे, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे। तो प्रभुपाद जहाँ भी हैं तो वहीं वृंदावन है। अब कोई ज़रूरत नहीं कि प्रभुपाद वृंदावन में जाएंगे सब वृंदावन में वो होंगे और वृंदावन से बाहर जाएंगे तो वृंदावन में नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो निवासी मुझ में ही निवास करोगे, इसका मतलब है कि उनके धाम में, उनकी लीला में आप शामिल हैं, भगवान की लीला में आप शामिल हैं। जैसे सरकार का जो कर्मचारी है अगर जेल के अंदर जाता है तो जेल के अंदर भी उसको पूरी सुविधाएं वही मिलेंगी जो जेल के बाहर मिलती हैं। तो वो जेल के अंदर थोड़ी है, हैं वो तो उसको तो सरकारी कर्मचारी है, जेल के बाहर ही है वो, जबकि जेल के अंदर रहता है। लेकिन जो कैदी हैं जेल के, उनके लिए बड़ा अंतर है कि जेल के अंदर रहते हैं तो कितनी परेशानी है, जेल के बाहर कुछ सुख मिलता है। सरकारी कर्मचारी के लिए कोई अंतर नहीं है, जेल के अंदर रहे चाहे जेल के बाहर रहे, उसको तो सरकार से सब सुविधाएं वैसे ही मिलेंगी। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं मुझ में ही निवास करोगे। यद्यपि आप वैकुंठ में नहीं हैं और आप इस शरीर में हैं और इस जगत है दिल्ली में है, दिल्ली में भौतिकतावादी बहुत हैं भरे हुए, लेकिन आप दिल्ली में रह कर के भी आप भगवान की लीला में आप प्रवेश कर चुके हैं, भगवान के धाम में प्रवेश कर चुके हैं। आपके लिए जो है अब ये दिल्ली नहीं है, ये भगवान का धाम है। ठीक है ना, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।